दोस्तों स्वागत है आप सभी का। पुनः से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि मैं जस्ट ही दूसरा वीडियो लेकर के आने वाला हूं और दूसरा वीडियो दोस्तों मैं लेकर के आया हूं हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला का आज का टॉपिक है हमारा हिंदी, और हम लोगों ने पार्ट 1 लगभग पढ़ भी लिया था। हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का दूसरा पार्ट व्यंजन। वर्णमाला का कौन सा पार्ट पढ़ना है दोस्तों? आज हमें आपको पढ़ना है व्यंजन। मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला टोटल कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड हैं, जिनको सुविधा के अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम आप स्वर के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो हमने बनाया है। दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु मित्र ऐसे हैं जो बाहर जाने में असमर्थ हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में जो हम लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ा स्वर के बारे में, देखिए सुविधा के अनुसार इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला स्वर। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा व्यंजन। क्या पढ़ने वाले दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। दोस्तों एक एक करके देखते हैं कि व्यंजन। सबसे पहले देखिए ये जानना जरूरी है कि व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन होता क्या है। तो दोस्तों सभी आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी ध्वनियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं। देखिए स्वर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन व्यंजन जस्ट उसका अपोजिट होता है। व्यंजन क्या होता है? यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। व्यंजन के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि या किसी अन्य अक्षर की मदद लेनी पड़ती है। ऐसी ध्वनियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती तथा इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि या अन्य अक्षर की मदद लेनी पड़ती है, वही क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए यहीं से चालू होता है, व्यंजन से रिलेटेड। एक भी, यकीन मानिए आप, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और अगर आप यूपी ट्रिपल एसएससी, आपको जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था, यूपी ट्रिपल एसएससी वीडियो, यूपी ट्रिपल एसएससी का ही है वीडियो, और पुलिस और आपका लेखपाल, इसके अलावा अगर आप यूपी एसआई दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट का अगर एग्जाम देख रहे हैं, और जिसमें भी हिंदी आपकी है, हिंदी अगर आ रही है, तो दोस्तों आप ट्रस्ट करिएगा, पेपर उठा करके देख लीजिएगा। अगर आपको पढ़ाए हुए वीडियो में से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आप वीडियो कभी भी मत देखिएगा, बिल्कुल भी मत देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में, ये भी एसएससी जीडी का एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम, लगभग और भी सारे एग्जाम्स हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 100% है, क्वेश्चन आना जरूर है, फंसेगा जरूर यहीं से। देखिए हम लोग व्यंजन के बारे में अभी जस्ट आपने पढ़ा कि व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की मदद लेनी पड़ती है, किसी अन्य अक्षर की मदद लेनी पड़ती है, वह आपके कहलाते हैं क्या? व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी व्यंजन की संख्या से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए आपसे ऐसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं, या हिंदी वर्णमाला में कुल उच्चारित व्यंजन कितने होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में कुल उच्चारित व्यंजन, कुल उच्चारित व्यंजन अगर पूछता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुल
उच्चारित व्यंजन जो होते हैं आपके वो 39 होते हैं, 39 होते हैं। ठीक है, और अगर पूछता है कुल मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन की संख्या पूछी जाती है तो दोस्तों आपको बताना कितना है, 33 है ना दोस्तों। इनकी संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। ये आप याद करके रखिएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आपसे पूछता है कुल उच्चारित व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो आपको बताना है 39 यानी 39 बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मूल व्यंजन कितने हैं तो दोस्तों आपको बताना है 33। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे इसमें हम लोग देखेंगे। अब देखिए, मूल व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा अभी कि 33 होते हैं और कुल उच्चारित व्यंजन कितने होते हैं, 39। दोस्तों कौन कौन से मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन कितने प्रकार का होता है, हम आप पहले इस पर डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए मूल व्यंजन जो होते हैं वह आपके कितने होते हैं, 3 प्रकार के। संख्या उनकी कितनी होती है, मूल व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाएगी तो 33, लेकिन मूल व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों मूल व्यंजन आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन। देखिए स्पर्शी व्यंजन जो होता है इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। वो कौन कौन सी होती है दोस्तों, मैं आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं, यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपका आता है क वर्ग। क वर्ग में आपका क्या आ जाएगा, क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, फिर क के बाद, क वर्ग के बाद आपका आता है अगला च वर्ग। च वर्ग में क्या होता है, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, अगला आपका होता है क, च, ट वर्ग। ट वर्ग में क्या क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, ता वर्ग क्या होता है, ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर अगला आपका होता है प वर्ग। प वर्ग, प वर्ग में होता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है का, चा, टा, ता, प वर्ग। चाहे आप ऐसे याद करके रखिए, और यहां पर ध्यान दीजिएगा इनकी संख्या होती है कितनी, 25 होती है दोस्तों। 25 कैसे होती है आप काउंट करिए। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये आपके 5 हो गए, और 1 2 3 4 5, 5 5 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। तो यहां पर जो स्पर्शी व्यंजन होता है, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है, 25 होती है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। दूसरा इसमें आता है दोस्तों, दूसरा आपका पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों ध्यान दीजिए, स्पर्शी व्यंजन ये क्यों होता है, स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो वायु होती है, वायु, देखिए हम आप जो भी ध्वनि बोलते हैं ये हमारा फेफड़ा जो होता है, फेफड़े से जो एयर होती है, जो वायु होती है, ये निकलती है जब, तो हमारी जो कुछ स्वरों के स्थान बताए गए हैं, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है। मतलब जो अंदर की वायु इन अंगों में, इन अंगों से टकराती हुई जब बाहर निकलती है तो वही कहलाती है क्या, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श करते हुए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों होती है 4। यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है, या, र, ल और व होता है। जिसमें दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी इनसे भी क्वेश्चन कैसे बनता है, इनसे क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धस्वर कितने होते हैं, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, निम्न में कौन सा अर्धस्वर है। तो दोस्तों जानते रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। यहां पर आपका या और वा जो होता है दोस्तों, इनको कहा जाता है क्या, अर्धस्वर। या और वा को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। और आ और वा को दोस्तों कहा जाता है अर्धस्वर।
इसके बाद आपका र दिया गया है और ल दिया गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रा को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। रा को आपको कहा जाता है आपका कि लुंठित। रा को क्या कहा जाता है, लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। किसको, रा को कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर ला जो है आपका, ला को क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण। क्या कहा जाता है, पार्श्विक। ला को कहा जाता है पार्श्विक वर्ण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, गारंटी लेता हूं अगर आपका इससे बाहर कोई टॉपिक, इससे बाहर अगर वर्णमाला में आ जाएगा तो बताइएगा। एक बार सारी जितनी भी वीडियोस हमारी पढ़े, सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसके बाद वर्णमाला में पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है दोस्तों, यार अलावा, जिसमें या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, और रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है, और ला को दोस्तों पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका अगला है ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद तीसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। दोस्तों मैं तीसरा यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, देखिए तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन। तीसरा आपका कौन सा है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊष्म व्यंजन की संख्या दोस्तों कौन कौन सी होती है, ऊष्म व्यंजन आपके कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़ा सा, इसको मूर्धा सा, और ये आपका ये छोटा सा जिसको हम आप कहते हैं, और ये ह है। तो ध्यान दीजिए इनका अलग अलग नाम है। तो दोस्तों इनका अलग नाम होने का मीन्स क्या है, यहाँ पे ये आपकी जो श दिया गया है, यह श आपका होता है तालव्य श। कौन सा होता है, तालव्य श इनको बोला जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में कौन सा तालव्य श। दोस्तों इसको बोला जाता है मूर्धा श। क्या बोला जाता है, मूर्धा श। इसको कौन सा सा बोला जाता है दोस्तों, दंत सा। और इसको एक आप जानते होंगे, इनको कहा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है दोस्तों, ये आप जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काकल ध्वनि, काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि इनको कहा जाता है, काकल्य ध्वनि इनको कहा जाता है दोस्तों। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप अगर ऐड करेंगे तो 25 आपके कितने हो गए, स्पर्शी व्यंजन हो गया, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 4 आपके दोस्तों हो गए क्या, ऊष्म व्यंजन। तो 25 4 29, 25 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 29 4 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा दोस्तों। यही आपका 33 क्या है, मूल व्यंजन है। 33 आपका क्या है दोस्तों, मूल व्यंजन है। कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। मूल व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों मूल व्यंजन आपका 3 प्रकार का होता है, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दोस्तों जहां पर स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है ना। स्पर्शी 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे यहां पर बढ़ते यहां पर देखेंगे हम लोग इसके आगे। देखिए अब कुछ अन्य जो हैं, कुछ अन्य व्यंजन हैं जो जिनको मूल व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखा गया। कुछ अन्य व्यंजन जो मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा गया दोस्तों, उसको देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछा जाता है निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन। देखिए कुछ अन्य व्यंजनों में आपका 4th नंबर पे आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन नहीं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन आता है, संयुक्त व्यंजन आता है। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, स्पर्शी व्यंजन। फर्स्ट क्या पढ़ा, स्पर्शी व्यंजन पढ़ा। सेकेंड हमने क्या, जिसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती। कौन कौन से होते हैं हमने आपको बता दिया। दूसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों, जिसको हमने आपको बता दिया 4 होती है।
कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता दिया था। तीसरा आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कहां से क्वेश्चन बनता है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं ये हमने बता दिया। ठीक है, तो ये आपके थे मूल व्यंजन, है ना, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन। इसके बाद दोस्तों अन्य व्यंजन जो होते हैं, अन्य व्यंजन में जो कौन कौन से आते हैं ध्यान दीजिएगा। अन्य व्यंजन, अन्य व्यंजन में आपका इसमें 4th नंबर पे आ जाएगा संयुक्त व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों संयुक्त व्यंजन, जो आपके डीएलएड बीएड एग्जाम, ये संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या, देखिए इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन ये परस्पर दो व्यंजनों के संयोग से इनका निर्माण होता है, इनका दो व्यंजनों के संयोग से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या होती है कितनी, 4। कौन कौन सी होती है ध्यान दीजिएगा। पहली आपकी होती छत, त्रंग, ज्ञ और स्र, यह होती है दोस्तों 4 होती है। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि यह जो छ होता है यह किन किन व्यंजनों के संयोग से बना है। दोस्तों ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका छ होता है यह आपका किन के संयोग से बना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह आपका आधा क और खट्टी सा, जिसको हम लोग मूर्धा श बोलते हैं, तो इनके संयोग से आपका क्या बनता है, छ बनता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रा किसके सहयोग से बनता है, आधा ता प्लस रा, आधा ता प्लस रा के संयोग से क्या बनता है, त्रा बनता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ज्ञा। अब ज्ञा किन के संयोग से बनता है, आधा ज प्लस इया, आधा जा प्लस इया के सहयोग से आपका ज्ञा बनता है। फिर दोस्तों इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं यहां पर श्रा के बारे में। तो श्रा किन के सहयोग से बनता है, आधा बड़ा शा प्लस रा, आधा बड़ा शा प्लस रा के संयोग से आपका बनता है। तो ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है लगभग ये आपका पांचवा नंबर पे आपका आ जाता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन दोस्तों द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम भी है। द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम है, उसको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ध्यान देना दोस्तों, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन की जो संख्या होती है दोस्तों वह होती है कितनी, 2 होती है। और कौन कौन सी होती है ये आप जान लीजिए। यहां पर आपका होता है ड, यहां पर नीचे बिंदी लग जाती है, और ढ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कोई शब्द लिखते हैं कड़क, तो यहां पर ये ऋणा का प्रयोग होता है ना। जैसे कड़क अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। फिर अगर आप ऐसे लिखेंगे कड़क, ऐसे लिख देंगे कड़क, तो यहां पर बिंदी नहीं लगाइए, इसको लोग पढ़ेंगे कड़क, इसको क्या पढ़ेंगे लोग, कड़क पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही बिंदी आप लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, कड़क बन जाता है ना। ऐसे दोस्तों इनका प्रयोग कई जगह पर किया जाता है। जैसे गुड़, आपको जो ये जो खाने वाला गुड़ होता है देशी गुड़, अगर इसको लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, दोस्तों मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। देखिए गुड़ अगर लिखते हो, अगर ऐसे आपने लिख लिया गुण, तो ये तो ह्यूमन मनुष्य का गुण दिखाता है, मनुष्य के बारे में बताता है। अगला आपका है ये गुड़, ये हो गया। अगर आप ऐसे लिखते हैं गुड, तो ये आपका गुड का मीन्स होता है अच्छा होता है। अगर आप ऐसे ही नीचे बिंदी लगा देंगे गुड़, ये खाने वाला गुड़ बन गया, ये राइट है आपका। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। ये थे आपके व्यंजन के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा किया। दोस्तों अब एक बार आप देखिए, अभी हमने क्या किया था, जो टोटल हमने मूल व्यंजन को काउंट कराया था, मूल व्यंजन को हमने काउंट कराया था कि मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब दोस्तों नंबर है आपका कि टोटल कुल उच्चारित व्यंजन की संख्या 39 कैसे होती है, यह हम आप देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आप देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है ना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, और इसके बाद ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, इसके बाद
अगला देखेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, 4, और इसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। तो दोस्तों इसको ऐड कर लीजिए, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17 और 17 2 19, 19 की 9, एक हासिल, एक कैरी होता है, 2 1 3। तो दोस्तों ये देखिए आपका कुल उच्चारित व्यंजन आ गया, कुल उच्चारित व्यंजन आ गया, कुल उच्चारित व्यंजन। ठीक है दोस्तों, यह आपका आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपका वीडियो समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त भी करेंगे। देखिए आगे जब हम अगला नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे तो इसमें आपको अभी पढ़ना क्या क्या है, प्राणत्व, घोषत्व। देखिए प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको यह बताया गया है कि प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण के विभाजन किए गए उसको ट्रिक के माध्यम से हम आप करेंगे। गारंटी है दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे घोषत्व के आधार पर, है ना। फिर इसके बाद आपका दोस्तों इसमें बाकी रह जाएगा वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए हमने स्वर का अलग नहीं बताया, व्यंजन का अलग नहीं बताया दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, आपको समझ में भी नहीं आता। मैं यकीन मानिए एक वीडियो उसके लिए बनाऊंगा और वर्णों का जो उच्चारण स्थान उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, सूत्र के माध्यम से हम आप याद करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर वीडियो होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर यहां तक की वीडियो समझ में आएगा, एक प्यारा सा छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी कमियां हो जाएंगी आप बताएंगे, उसका संशोधन होगा। वैसे हम अपने स्तर से यहां पर इस वीडियो में कोई भी कमी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है और वीडियो बहुत ही प्यारा है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।